मेरठ से आपको बता दें, मेरठ बागपत में जहरीली शराब पीने की वजह से 9 लोगों की मौत हो गई है। 2 दिन में शराब पीने की वजह से 9 ग्रामीणों की मौत हो चुकी है। दोनों जिलों के आबकारी अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही साफ तौर पर आबकारी विभाग की देखने को मिली है। मेरठ डीओ आलोक कुमार मौतों पर चुप्पी साधे बैठे हैं। बागपत डीओ अखिलेश कुमार भी मौतों पर चुप हैं और शराब से मौतों पर ऑफिसर्स का मैनेज मामला और खुद नहीं की कार्रवाई, पीड़ित से ही तहरीर ले ली गई। तो अवैध शराब तस्करी बिक्री में ऑफिसर माला माल हो रहे हैं। सवाल खड़ा होता है कि जिलों के आबकारी ऑफिसर्स पर आखिर कार्रवाई कब की जाएगी। 9 ग्रामीणों की मौत की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? तो आपको बता दें कि जहरीली शराब पीने की वजह से अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है और 2 दिन बीत गए हैं, 9 लोगों की मौत हुई है, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है और इस पूरे मामले पर आबकारी विभाग भी चुप्पी साधे बैठा हुआ है। नरेंद्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं आबकारी विभाग की एक बहुत बड़ी लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिली है और आपको बता दें कि अब तक 9 लोगों की भी मौत हो चुकी है। क्या इस पूरे मामले पर आला अधिकारियों से आपने बात करने की कोशिश की? क्या कुछ उन्होंने कहा है? देखिए, जो अधिकारी हैं वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो यही जस्टिफाई करने में लगे हुए हैं कि जिन लोगों की मौत हुई उनकी मौत की वजह जहरीली शराब नहीं है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि बिना टेस्टिंग के आखिर ये कैसे तय कर लिया बागपत की डीएम शकुंतला गौतम ने कि जो शराब खरीदी गई थी वो ठेके से ही खरीदी गई थी और उसी से मौत हुई है। दरअसल ये पूरा जो मामला है वो ये है कि बागपत और मेरठ में जो शराब आती है अवैध, वो आती है हरियाणा से और ये पूरा एक पास है जहाँ से शराब आती है और उसी के दौरान जो डीलर्स हैं उन्होंने गांव-गांव बिक्री की और उसके बाद ये शराब बेची गई। ग्रामीणों तक सस्ती शराब है और इसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती, इसीलिए ग्रामीणों की मौत हुई। लगातार मौतों का सिलसिला जारी है, लेकिन बेशर्मी इतनी है कि जिला आबकारी अधिकारी ना तो कुछ बोल रहे हैं और ये तय करने में लगे हुए हैं कि जो किसी तरीके से ऐसा कुछ माहौल बन जाए कि वो ये बता सकें सरकार को कि जो शराब है वो अवैध नहीं थी। लेकिन जो ग्रामीण है वो साफ कह रहे हैं कि जो शराब है वो अवैध थी। ये बात जो बागपत के विधायक हैं बीजेपी के योगेश धामा, उन्होंने भी ये बताया है कि शराब पीने से ही लोगों की मौत हुई है, इसके अलावा और कुछ वहाँ नहीं था। सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर डीएम ये मानती है कि सरकारी ठेके से शराब खरीदी गई तो सरकारी शराब के में भी कोई दिक्कत है, उसमें भी कोई गड़बड़ी थी जिसकी वजह से ग्रामीणों की मौत हुई। 9 मौतें हो चुकी हैं, लेकिन गंभीर बात यह है कि अभी तक किसी एक छोटे अदने से कर्मचारी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और जो जिला आबकारी अधिकारी हैं, चाहे वो मेरठ को हैं और बागपत के दोनों चुप्पी साधे हुए और बेशर्मी का लबादा ओढ़े हुए हैं। बिल्कुल नरेंद्र, यहाँ पर 2 दिनों में 9 लोगों की मौत हो चुकी है। आपसे जानना चाहेंगे क्या इस पूरे मामले में शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासा हुआ है? देखिए, पहले दिन जो बागपत में 4 लोगों की मौत हुई थी और वहां पर आबकारी विभाग का या प्रशासन का कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं पहुंचा। इसके बाद गरीब ग्रामीणों ने अपने परिजनों का अंतिम संस्कार कर दिया। बाद में अगले दिन सुबह एक और ग्रामीण की मौत हुई। इसके बाद वहां जब मीडिया पहुंची तब जाकर डीएम शकुंतला गौतम सरकार के निर्देश के बाद वहां मौके पर पहुंची हैं। एक सबका उस समय पोस्टमार्टम हुआ और मेरठ के जो 3 शव हैं उनका पोस्टमार्टम कराया गया है। लेकिन शकुंतला गौतम लगातार ये दलील देती रही कि जहरीली शराब से ये मौत नहीं हुई है। अगर जहरीली शराब से मौत नहीं सही हुई है, नरेंद्र, आप बने रहिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।